ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, कौन सा इसमें जो है वो ट्रू नहीं है। तो इसमें अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ज्यादा ऑप्शन हो तो आप उसमें दो चीजें कर सकते हो। एक तो ये है कि तुमको जो ऑप्शन आते हैं पहले वो फोकस करो, जो ऑप्शन तुमको मालूम है, जरूरी नहीं चारों मालूम हो, कोई एक मालूम है पहले। तो अगर हम देखें तो जैसे कह रहे हैं मिनिमम पॉसिबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज एन लॉग एन। कह रहे हैं कि मिनिमम पॉसिबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज एन लॉग एन। कह रहे हैं कि जिनमें कंपेयरिंग होती है उनमें मिनिमम जो है वो कितनी होती है, एन लॉग एन। लेकिन फॉर आ रैंडम इनपुट में एरे, रैंडम इनपुट एरे मतलब उसमें नॉर्मली कोई एरे पड़ा है। ठीक है, फिर इस अब अच्छा देखो, बेस्ट केस मतलब अगर हम लोग देखें नॉर्मली तो मिनिमम पॉसिबल होता है, एक तो एन होता है, एक होता है एन स्क्वायर और एक होता है एन लॉग एन। तीन ही होते हैं बेस्ट केस में सबके। अगर पूरी टेबल देखोगे जो पीछे थी, ठीक है, ये तो जैसे ये टेबल देखोगे तो इसमें एन है, एन स्क्वायर है और क्या है, एन लॉग एन। तो बेस्ट केस अगर होगा तब तो ये काम करेंगी, बेस्ट केस होगा। लेकिन अगर बेस्ट नहीं है, बेस्ट नहीं है क्यों पहचान पा रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा है रैंडम एरे। रैंडम एरे मतलब एलिमेंट कहीं कुछ भी पड़े हैं। तो फिर कम क्या होगा, तो बेस्ट केस हटा दो, बेस्ट केस हटा दो क्योंकि उसमें रैंडम एरे है। अब इन दोनों में मिनिमम क्या है, ये कि ये एन लॉग एन। समझ पा रहे हैं, तो उसका उत्तर वो जो लिखा है उन्होंने वो सही है। कहानी समझे नहीं, क्यों सही है, कहाँ गया भाई। ठीक है, क्यों इसमें सही है, ये इसलिए सही है क्योंकि इन्होंने कहा कोई एक रैंडम एरे है, रैंडम एरे में जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मिनिमम पॉसिबल, कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी। तो ये बात सही है। अगर उसको हटा दो, कौन सा, बेस्ट केस वाला, तो फिर दो बचते हैं, या तो एन स्क्वायर या तो एन लॉग एन। तो उसमें बेस्ट कौन होता है, एन लॉग एन। तो कह रहे हैं ये चीज है, तो ये बात सही है। बात समझ पा रहे हो क्यों सही है। अगर रैंडम शब्द हटा देते तो फिर ये गलत हो जाता, तब तो बेस्ट केस हो जाता ऑर्डर ऑफ एन। रैंडम लिखा है तो मतलब ये बेस्ट है। फिर अगर देखें, कह रहे हैं एनी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम कैन बी मेड। कोई भी अगर कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है उसको हम स्टेबल बना सकते हैं। स्टेबल कैसे बना सकते हैं, यूजिंग पोजीशन एज द क्राइटेरिया व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड। तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि दो एलिमेंट जब सेम है तो अगर हम उनको कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी पोजीशन बदलने की जरूरत नहीं है। अगर दो सेम एलिमेंट हैं और हम कंपेयर कर रहे हैं और सेम होते हुए भी इधर उधर कर दें तो इसका मतलब हमने क्या माना है, वो बड़ा ये छोटा, तो ऐसा मानना तो है नहीं। तो हम लोगों ने क्या फिक्स कर दिया, पोजीशन फिक्स कर दी कि अगर एलिमेंट सेम है तो वो अपनी अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे, उनकी आपस में पोजीशन बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये बात भी सही है। एनी कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम कैन बी मेड स्टेबल, उसको स्टेबल बना सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग पोजीशन। उसकी पोजीशन को क्राइटेरिया मान लो कि उसकी पोजीशन वहीं रहेगी, तो उसको हम बना सकते हैं। तो ये सही है। अगला है काउंटिंग सॉर्ट इज नॉट कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम। तो ये बात सही है। काउंटिंग सॉर्ट में हमने क्या बताया था, याद है, नहीं पढ़ाया था ये शायद नहीं पढ़ा है, तो इसको छोड़ दो, इस पे आ जाओ। हीप सॉर्ट इज नॉट कंपैरिजन बेस्ड। तो ये बात गलत है क्योंकि हीप सॉर्ट में भी कंपेयर होता है, ये तो सबसे ज्यादा कंपेयर होता है। ठीक है, कि ये इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, जबकि ये कह रहे हैं इसमें कंपेयर होता ही नहीं है। तो ये बात कैसी है, गलत। तो यही बात कैसी है, सही। क्लियर हो गई बात, बोलो। पेपर में जब आया करे तो इसमें ये ना ढूंढा करो कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, इतना डिफिकल्ट है। उसको पढ़ो, आराम से समझो। एक दो हम कह रहे हैं कि नहीं बहुत ज्यादा, जैसे ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा है कि ये तीन किसी को नहीं भी आते हैं तब भी वो बता देगा ये गलत है। समझ रहे हो क्यों बता देगा, क्योंकि ये कह रहे हैं हीप सॉर्ट में कंपेयर होता नहीं है, और हीप सॉर्ट का मकसद ही यही है कि जो टॉप में एलिमेंट है पेरेंट में वो चाइल्ड से छोटा, तो कंपेयर ही तो हो गया। नेक्स्ट देखो,